हेलो। हाँ, ट्रिपल एच। हाँ, बोलो बोलो। यस यस यस, ओके 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 ओके। यस, बैकी लंच एंटर हो चुकी है। ओके, एजिली एजिली को लेके आ जाओ। नहीं नहीं, अभी टीज करेंगे। ओके। मुझे नहीं लगता इस नेदरलैंड्स की टीम में एक इंसान मिसिंग है। आई थिंक मेरे को लगता है अगर बैकेलेंस वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे तो वो एक कंप्लीट टीम बन जाएंगी। अगर ऐसा हो जाए कि बैकेलेंस सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन करे, सेथ रॉलिंस सीएम पंक तो राइवल है ही। और इस मैच से ये होगा कि हमें एजेली की डिमांड ज्यादा देखने को मिलेंगी और एक मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिल सकता है जो कि बहुत यादगार होगा। कैमरामैन देखो, समझा रहा हूँ अभी मैं। किधर भी चालू मत करे कैमरा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लैश इन पेरिस और डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ को रिव्यू करेंगे। क्या किस्मत है, दोनों एक साथ ही आ चुका है। तो सबसे पहले क्लैश इन पेरिस में मैच होती है रोमन रिच वर्सेस ब्रॉनसन ब्रिड। ये मैच टू बी ऑनेस्ट मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन ये मैच को मैं थोड़ा बाद में डिजर्व कर रहा था। मैं शेमस एंड रूसेफ की मैच को पहले डिजर्व कर रहा था, बट कोई नहीं। स्टार्टिंग इससे की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया मैच रहती है। यहाँ पे रोमन के हक में हमें मैच हाथ में दिखाई देती है। उसके बाद रोमनीज अपना सेलिब्रेशन करते रहते हैं, तो ब्रॉन्सन ब्रीड को पॉल हेमन देखते रहते हैं। उतने में रोमनिक्स पॉल हेमन के पास जाते हैं और पॉल हेमन उनसे भीख मांगते कि आई लव यू माई ट्राइबल चीफ, जैसे सोलो सिकोआ को जो है फाटू करते थे। तो ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला। तो रोमनिक्स भी अपना एकदम फुल माहौल बनाते हुए अपने एक उंगली ब्लड लाइन के ऊपर करते हुए कि हेड ऑफ द टेबल, बट रोमनिक्स वहां पे उनको लॉक पकड़ लेते, उसकी वजह से वो इंजर्ड भी हो जाते। फिर उसके बाद रोमनिक्स उतने में रोमनिक्स हमें डेस्क पे खड़े होते हुए नजर आते हैं और बाजू में जरा देखते हैं तो देखते हैं कि कोई और उंगली करने के लिए आ रहा है और वहां पे स्पीयर पड़ जाता है। फिर उसके बाद वो लोग भी जाते हुए रहते, तो अगेन एक और स्पीयर पड़ता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, बैक टू बैक एंड सुनामी पे सुनामी मिलती है। और जब जैसे ही बहुत सारे सिक्योरिटी आ जाते हैं और फिर उतने में जे उसो पब्लिक में से घुस के अपने भाई को बचाने के लिए जाते, पर वो फेल हो जाते हैं। दो सुपर किक मारने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं और उतने में ये उसो को स्पीयर मिल जाती है, लेकिन वो सुनामी मारने के टाइम पे बहुत सारी सिक्योरिटी बीच में आ जा रही थी, क्योंकि जे उसो का लास्ट में मैच है फेटल 4 में और मेरी वो ट्रिपल से बात नहीं होती। मैं तो बस ऐसी मजाक मस्ती कर रहा था, क्योंकि सेकंड प्रेडिक्शन मेरी सच निकली। अब थर्ड के लिए थोड़ा तेज मचाया जा रहा है। तो रोमनिक्स को बैक टू बैक सुनामी मिलती है और रोमनिक्स यहाँ से ऑफ इंजर्ड नजर आते हैं और उनकी रिपोर्ट में नजर आया है कि उनके रिप में प्रॉब्लम आई है। एंड पॉल हेमन भी हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। उसके बाद हमें निक्की बेला वर्सेस बेकी लिंच का मैच देखने को मिलता है। यह मैच ठीक ठाक था, लेकिन एक निक्की बेला एक हॉल ऑफ फेमर का चेहरा है, तो यहाँ पे बेकी लिंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे भिड़ाया गया था। इतना तो हमें समझ में आ रहा था। या फिर ये एक हिंट है कि एक हॉल ऑफ फेमर से फाइट करा के दूसरा हॉल ऑफ फेमर भी रिटर्न आ सकता है। समझदार है, समझ जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मेरे को मैच ये अच्छा ही लगा। फिर भी बस मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा कि चेक पोस्ट पे वो निक्की बेला उनको बैक टू बैक मारते रहती है, उनकी पीठ पे ऐसा कुछ जो भी कहते रहती है। और फिर उसके बाद वहां पे एक बेला जो ब्री बेला का स्मैक था, वो हमें स्टील स्टेप पे मारते हुए नजर आती है निक्की बेला बैकी लिंच को। फिर बैकी लिंच अपना टाइटल रिटर्न कर लेती है और टू बी ऑनेस्ट मैच ठीक ठाक था। रूसेव वर्सेस शेमस की मैच से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि इनका मैच हमें बहुत बार दिखाया जा चुका है। और यहाँ पे शेमस फिर से टैप आउट कर लेते, लेकिन ये जो फैशन करके जो मैच था, फैशन डैन प्रो करके ऐसा कुछ मैच था, और ट्रिपल एच ने इसमें बड़े दिमाग से मैच सेट किया है ताकि लोगों को आधे से ज्यादा बोर ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जॉन सीना की एंट्री होती है। बहुत ही इंसेन एनर्जी रहती है जॉन सीना की, और यहाँ पे क्राउड के तरफ से भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को, मैं इतना बोलता हूँ कि जॉन सीना को अपना फिनिशर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उनका सामना इसके बाद ब्रॉक लेसनर से, अगर इन लोग की 2-3 ए पे किक आउट मार देंगे तो ब्रॉक लेसनर तो 10 ए पे किक आउट कर सकते हैं और जॉन सीना ओनली 3 F5 पे। अग्री करते हो क्या नहीं बात से? फिर डायरेक्ट अपन मेन इवेंट पे आते हैं। यहाँ पे फाइटल 4 में मैच होता है जे उसो वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस। यह मैच तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। चलो फिर एंडिंग पे बात करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पे चेयर निकाल के मारने के लिए जाते हैं सीएम पंक को। एक कर्ब स्टॉर्म मारते हैं जे उसो एंड एले नाइट को, और उतने में ही सीएम पंक
चेयर के अंदर सीएम पंक का फेस फंसा डालते और एक कर्ब स्टॉम्प मारने आते हैं, उतने में सीएम पंक उस चीज को रिवर्स कर देते हैं। तो सेथ रॉलिंस के पैर पे, नीज पे बहुत बड़ा झटका पड़ता है और सीएम पंक अपना फिनिशर हिट कर देते हैं। नीचे से उनको एक लो ब्लो मिल जाता है, वो मारने वाला उनको रहता है, पहले तो रहता है, फिर बाद में मालूम पड़ता है रहती है, जो कि है सेथ रॉलिंस की वाइफ, जिसका नाम है बैकी लिंच। बढ़ गई होंगी, बट मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि लग रहा था कि सेथ रॉलिंस की इसमें एक फीमेल की कमी है या फिर एक मेंबर की कमी है। यहाँ पे लोग तो बहुत सारे स्पेकुलेशन बना रहे थे कि एले नाइट हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। मेरा यहाँ पे ओके ओके था, हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक बेकी लिंच एक परफेक्ट पार्टनर चॉइस है सेथ रॉलिंस के टीम के लिए। और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ पे आते हैं हम। एक और मैच यहाँ पे कंफर्म होता है कि रेसलिंग प्लाजा जो अभी आने वाला है उसमें मैच सेट होता है स्टेफनी वैकेर वर्सेस इयो स्काई। टू बी ऑनेस्ट ये भी मेरी इच्छा पूरी हो गई, इतना सुनने में तो आ रहा था। काबूसाकी वॉरियर्स का हमें टैग टीम मैच देखने को दिखाई देता है अगेंस्ट रॉक्सेन एंड राकोल, क्या नाम है इनका जो भी है। तो मैच बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे रॉ को एकदम बहुत ही अच्छे से मेन इवेंट में पहले क्लैश इन पेरिस को हाइप किया गया कि अगले रॉ में क्या होने वाला है, और फिर उसको बहुत ही प्यारे तरीके से डिलीवर किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीम ने। और यहाँ पे हम एले नाइट वर्सेस जे उसो पे आते हैं। एले नाइट ने तो बहुत अच्छे से सबको कुक कर दिया है, ही इज स्केलिंग ऑन द माइक, और उनका ये आई लव दैट फेमस हो चुका है। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन ब्रीड की एंट्री होती है और वो डायरेक्ट उन्हीं से ही बात करते हैं। यहाँ पे पॉल हेमन नहीं है हमें आज यहाँ पे रोकने के लिए, और रोमन रिंग्स भी यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो क्या कहते हो आज तुम लोग आज के इंतजाम के लिए, मतलब मेन इवेंट मैच के लिए। भाई साहब यहाँ पे मैच के लिए चैलेंज किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही अजीबो गरीब बातें यहाँ पे की जा रही है विजन की तरफ से। हमने रोमन रिंग्स को हॉस्पिटल में पहुंचाई है, ब्रॉन्सन ब्रीड बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर तुम लोग मतलब कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो तुम लोग मर्द नहीं हो, तुम लोग के नीचे यू डोंट हैव एनी बॉल्स। मतलब भाई अजीबो गरीब है, मतलब कुछ भी। और यहाँ पे एले नाइट बोलते हैं, मैं वो दोहराना तो नहीं चाहता कि मैं इनकी है इसको मैं आज रात एक और बार फिर से समझ जाओ भाई, ये बहुत ही अजीबो गरीब बात है। और अभी तो रुको, बैकी लिंच का तो आना बाकी है, सबर करो सबर करो। सीएम पंक यहाँ पे एंट्री मारते हैं और वो डायरेक्ट सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हैं एक 1-on-1 वॉर के लिए, मतलब 1-on-1 मैच के लिए। तुम्हारे और मेरे बीच में एक दमदार मैच होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पेशेंट रखा और ये बिजनेस तुम्हारे टाइमलाइन से नहीं चलने वाला है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे पेरिस वाले लोग के तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है सीएम पंक को। और सीएम पंक ये बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो ताकि तू भी अपनी तशरीफ उठा के इस रिंग के अंदर लेके आ जाए और एक आदमी और आदमी के जैसा मुकाबला होए। यहाँ पे सेथ रॉलिंस का म्यूजिक जरूर हिट होता है, बट वहां से आती है द मैन, का नाम है बैकी लिंच, सेथ रॉलिंस की वाइफ है। तो बैकी लिंच रिंग में आती है कि तूने मैन को बुलाया, मैन आ चुका है यहाँ पे और तेरे को इसी के साथ ही डील करना पड़ेगा। सीएम पंक बोलते हैं यहाँ पे जो तेरा आदमी जो डरपोक है ना, इसको तो इतना महान समझ के बैठी है, उसको बोल अपनी तशरीफ यहाँ पे सीएम पंक के सामने लेकर आया अगर हिम्मत है तो। एंड बैकी लिंच बोलती है कि तू कैसे बोल रहा है, वो मेरे बच्ची का बाप है, ये है, और जो तू ये सब झूठ झूठ बातें बोलता है ना मेरे, ये जो वो बात करता है ना मेरे हस्बैंड के बारे में, और ये सब झूठ फैलाया है ना कि ये इसने बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया, इसने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस किया है, मेरे से ज्यादा किया है ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, बहुत सारे सेक्रीफाइस सेथ रॉलिंस ने किया है। और सीएम पंक यहाँ पे बोलते कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और बैकी लिंच बोलती है अगर इतना बोलते हैं तो सुनने का भी दम लगा कर। तो उसके बाद तो क्राउन की तरफ से चैंट मिलते रहता है और बैकी लिंच बोलती है कि ये सब ये वहाँ यहाँ चीज ये सब वर्क नहीं करने वाला है, मैं ये हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं मैनी इवेंट की हूँ, ये वो जो उनकी स्क्रिप्टेड है वही एक ही बोलते रहती है। तो टू बी ऑनेस्ट हमें ये देखना है कि एजेली को अभी टीज किया जा रहा है, और सीएम पंक ने भी अभी एक स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि आई मिस माय वाइफ, क्या एजेली हमें वापस देखने को मिल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में? बिल्कुल मिल सकती है। एक मिक्स टैग टीम मैच के लिए हाइप किया जा रहा है और प्लाजा में मैच सेट किया जाएगा। टू बी ऑनेस्ट बैकी लिंच यहाँ पे बोलती है कि मैं ये सेथ फ्रिंकिंग रॉलिंस ये रेवोल्यूशनरी है और मैं यहाँ पे बेस्ट रेसल वुमेन हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। और यहाँ पे बातचीत होती रहती है, फिर उतने में एजी लीग है
चैंट हमें देखने को मिलते हैं क्राउड की तरफ से, और बेकी लिंच बोलती है कि वो अभी यहाँ काम नहीं करती है तो उसको तो भूल ही जाओ अभी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई किसके हाथ में, ट्रिपल एच के हाथ में, तो बंदा तो है इतना बेसिक सा है कि मतलब आने तो वाली है। और यहाँ पे सीएम पंक की बारी आती है बोलने के। सीएम पंक बोलते हैं कि देखो, सीएम पंक तो पहले बेकी लिंच को मिमिक करते हैं कि रेवोल्यूशनरी एंड उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे जो 10 साल से जो बीफ चल रहा है हमारे बीच में, उसको मेंटेन करते हुए बात करते हैं। मैं यहाँ पे मेरा नाम चैंट लिया जाता था और लिया जाता है, लिया जाता रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे चैंपियन हूँ, यहाँ चैंपियन नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू और तेरा पागल आदमी क्या सोचता है। बेकी लिंच का चेहरा तो देखने लायक। सीएम पंक कहते हैं अब पता बेकी लिंच ये चला रहा कौन है। अगर तूने फिर से सेथ रॉलिंस का नाम लिया तो मैं एक बात बता दूं, वो डरपोक है। जब मैं उसे कॉल आउट कर रहा तो वो खुद आ रहा नहीं है, वो अपने टाइटल के पीछे छुपा हुआ है। पहले पॉल हेमन के पीछे भी छुपा हुआ है, फिर पॉल हेमन के पीछे भी छुपा हुआ है, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड के पीछे छुपा हुआ है। ये तो फट्टू है, ये रेवोल्यूशनरी हो ही नहीं सकता। और ये सबके पीछे छुपने वाला, और अभी वो अपनी औरत के पीछे छुपा हुआ है। और सीएम पंक यहाँ पे बेकी लिंच को भी अप्रिशिएट करते कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी रेसलर हो, बट तुम्हारे को ये गन चक्कर कहाँ से मिल गया। ये सिर्फ एक पेपर चैंपियन है, बाकी और कुछ नहीं है। और वहां पे सेथ रॉलिंस आते हैं बिना म्यूजिक के, क्योंकि उनका म्यूजिक पे तो बेकी लिंच ने एंट्री मार चुकी थी। और वो सीएम पंक को बोलते कि सीएम पंक मैं यहाँ हूँ, अगर तेरे को कुछ भी बोलना है तो यहाँ पे अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के सामने आके बोलना। अगर हिम्मत है तो यहाँ पे आके दिखा देना। और जितने में सीएम पंक वहां पे बाहर जाने को देखते हैं तो बेकी लिंच उनका रास्ता ब्लॉक करके वहां खड़ी होती है। वो लेफ्ट ले या राइट ले ब्लॉक करके खड़ी होती है, और फिर फाइनली बेकी लिंच की तरफ से सीएम पंक आगे जाते हैं तो उतने में सेथ रॉलिंस वापस से बैक स्टेज चले जाते हैं। जैसे ही सीएम पंक पीछे पलटते तो बेकी लिंच उन्हें लाफे पे लाफे पे लाफे पे लाफे पे लाफे मारते रहती है। ऐसा लग रहा है वो सीएम पंक के चेहरे पे झाड़ू मार रही है, और अपना सर उनकी छाती पे भी ऐसा करती है, उनको भड़काती है कर कुछ कुछ कर कुछ कर कुछ कर। और फिर सीएम पंक बोलते हैं कि मैं ये चीज के लिए तुम लोग को रिग्रेट जरूर कराऊंगा, मुझे टच ही क्यों किया और तुम्हारे आदमी ने मेरे पे कैश इन क्यों किया, इसके लिए मैं रिग्रेट कराऊंगा। संभाल के रहना है यार, मतलब ध्यान देना है इस पे। और यहाँ पे बेकी लिंच क्या बोल दी कि मैंने तुम्हारे क्रोन पे हाथ लगाई है और बहुत ही पसीने में एकदम गंदा था, मैं इसको ब्लीच से धोऊंगी। भाई ये सब क्या बोल रहे हो, अपने ये बॉल्स लेके चले जाओ यहाँ से, मर्यादा तो रखो कुछ, बेचारा तुम्हारे को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। बता देना आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ और क्लैश इन पेनिस तुम्हारे को कैसा लगा। भाई मेरे को तो आई मीन मजा ही आ गया भाई ये सब में, और अनएक्सपेक्टेड था बहुत बेकी लिंच का ये बोलना। तो वीडियो बने रहना, अगले हफ्ते जरूर हम मिलते हैं, वीडियो आएंगी। प्रॉपर शूट नहीं कर पाया, इसके लिए मैंने कुछ डाला नहीं था। मैंने बोला था कि इसके बाद ही मैं पहुंचूंगा तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Duck! Go on, get out of here! Go! Na 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 na!